दुबई से वे घूमने की जगह नहीं है। यहाँ पे दुनिया भर से मिलियनर्स बिलियनर्स इस समय रिलोकेट हो रहे हैं। क्यों? यहाँ पे टैक्स के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लक्ष्मी मित्तल यूके को छोड़ के इस समय दुबई के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं और बहुत सारे मल्टी मिलियनर सिंगर्स इस समय दुबई के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर 2026 में आपको दुबई में शिफ्ट होना है, बिजनेस करना है, बिजनेस का एक्सपेंशन करना है या टैक्स की प्लानिंग करनी है, तो दुबई के अंदर आप कैसे कर सकते हो। प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, प्लस गोल्डन वीजा, रियल एस्टेट, सब चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, दुबई है ना, सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं है। जैसे आपने रिच किड इंस्टाग्राम का पेज देखा होगा, वो लड़का दुबई की फैबुलस लाइफ दिखाता है। उसके अलावा दुबई के अंदर इस समय कमाने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, टैक्स बेनिफिट्स है और ग्लोबल एक्सपोजर है, जिसके लिए बहुत सारे अमीर लोग इस समय दुबई के अंदर रिलोकेट हो रहे हैं। अब इंडिया में दिक्कत क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इनकम टैक्स का ग्राफ बढ़ता है। पहले 10% लगता है, फिर 20%, फिर 30% लग जाता है, फिर सरचार्ज लग जाता है, फिर उसके बाद 18% जीएसटी भी आपको हिंदुस्तान के अंदर देना है। तो 18% जो जीएसटी आप पे कर रहे हो, फिर लग्जरी आइटम का 28%, 40% तक आप टैक्स पे करते हो। उसी चक्कर में, उन टैक्स के चक्कर में लोग दुबई शिफ्ट होते हैं। बट काफी सारे लोग अपनी प्लानिंग को गलत कर देते हैं, जिसके चक्कर में लेटर ऑन फंस जाते हैं। इसी वीडियो के अंदर मैं उन चीजों को क्लियर करूंगा। देखो, पहली चीज, अगर आप बिजनेस सेटअप के लिए जा रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस जो है वो दुबई के अंदर चलेगा या दुबई के बाहर चलेगा। जैसे अगर मुझे दुबई के अंदर एक शॉप सेटअप करना है, रियल एस्टेट लगाना है, कुछ भी करना है ना, तो मुझे मेन लैंड में कंपनी फॉर्मेशन करना है। वहां के नियम क्या है, 3,75,000 रुपीज AED तक मेरी इनकम टैक्स फ्री होती है। उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स मुझे प्रॉफिट का 9% देना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। फ्री जोन में भी मेरे को 9% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। बट कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो वहां पे एग्जेम्प्ट होती है फ्री जोन के अंदर। उनकी मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। जैसे कंसल्टिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ऑनलाइन सर्विसेज है। मतलब समझो, अगर मैं मेनलैंड में हूँ, वहां पे सारा काम कर रहा हूँ, वहीं पे सारी सर्विस ऑनलाइन ऑफलाइन दे रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट के ऊपर 9% कॉर्पोरेट टैक्स देना है आफ्टर 3,75,000 AED। फ्री जोन में क्या है, अगर मेरा कोई मेनलैंड से लेना देना नहीं, दुबई से लेना देना नहीं है, मैं खाली वहाँ फ्री जोन में क्या कंपनी फॉर्मेशन करा, लैपटॉप ओपन करा और मैंने ऑनलाइन कंसल्टिंग देना, काम देना चालू कर दिया, तो मुझे 0% टैक्स देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और वैट सिर्फ दुबई के अंदर 5% है। अब लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप दुबई के अंदर जाओगे, पर्सनल एमिरेट्स ID ले लोगे कहीं पे, और फिर क्या करोगे, फिर वापस इंडिया आ जाओगे। एक्चुअली में फिर आपकी इनकम पूरी इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप इंडिया से ऑपरेट कर रहे हो, इंडिया से काम कर रहे हो, तो फिर आपकी लाइबिलिटी इंडिया के अंदर बनेगी, टैक्स लाइबिलिटी यहाँ बनेगी। बट मैं 182 डेज दुबई के अंदर रहता हूँ, NRI वीजा स्टेटस ले लेता हूँ, फिर उसके बाद NRI अकाउंट इंडिया में खुलवाता हूँ, फिर उस अकाउंट में पैसे डालता हूँ, तो फिर मेरी लाइबिलिटी नहीं बनती इंडिया के अंदर। तो टैक्स के बेनिफिट्स को और प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। काफी सारे रियल एस्टेट वाले आपको बोलेंगे, भैया आप यहाँ 5 करोड़ लेकर आओ, प्रॉपर्टी ले लो, उसके बाद आप जो टैक्सेशन है कुछ लगेगा नहीं आपका। गलत है। अगर प्रॉपर्टी दुबई में 5 करोड़ की पहले मैं ले रहा हूँ, तो इंडिया में मेरे को 5 करोड़ का प्रॉफिट या इनकम दिखानी पड़ेगी, तभी तो इतने वर्थ की प्रॉपर्टी में वहाँ ले पाऊंगा। उसके बाद अगर वहाँ पे इनकम जनरेट होती है उस प्रॉपर्टी में, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखना कि वो डीम इनकम आपकी इंडिया में ही मानी जाएगी। जी हाँ, अगर मैं हिंदुस्तान में हूँ 365 डेज, मैं एक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके छोड़ दी, अब साल का 50 लाख का रेंट आ रहा है मुझे उस प्रॉपर्टी से, 50 लाख रुपए इंडिया के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जब तक NRI स्टेटस नहीं है या वो जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है वहाँ की एक कंपनी नहीं कर रही जिसको मैं होल्ड करता हूँ, तब तक आपकी जो इनकम है ग्लोबल इनकम मानते हुए हिंदुस्तान में टैक्स हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। अब गोल्डन वीज़ा के बारे में क्लैरिटी दे दूँ, 5 से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए प्रॉपर्टी में। ठीक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है या आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो आप गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी 6 से 8 महीने में आपको एक बार जाना पड़ता है, सील तप्पा लगाना पड़ता है। गोल्डन वीजा के फायदे क्या है, 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। अपनी टीम को, एम्प्लॉयज़ को लेके जाना है, आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। बट हाँ, दुबई में प्रॉपर्टी लेने का बेनिफिट मुंबई, दिल्ली मेट्रो सिटीज से क्या है, दुबई में 10 to 15% आपको रेंटल यील्ड मिल जाता है। मतलब अगर आप इंडिया के अंदर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लोगे, तो मुश्किल से आप उस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 30-40 लाख साल का निकाल पाओगे। बट वहीं पे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे लोग 1-1.5 करोड़ आराम से निकाल लेते हैं। उसमें बहुत सारे इस समय सिटीज आ रही हैं, बहुत सारे डेवलपर्स आ रहे हैं। मर्सिडीज का आ रहा है वहाँ पे लेके, लैम्बोर्गिनी सिटी आ रही है, BMW डेवलपर्स है। तो बहुत सारे मल्टीपल डेवलपर्स हैं जो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, जिसके बेसिस पे आप गोल्डन वीजा दुबई में ले सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना, काफी सारे लोग स्कैम में फंस जाते हैं। देखो क्या है, ये एक बबल की तरह बड़ा बनता जा रहा है।
अब इसके अंदर काफी लोग सही भी है, डेवलपर सही भी, जो सही प्रॉपर्टी सही प्राइस के ऊपर दे रहे हैं, और पीछे से कई लोग ऐसे घुस गए जिनके पास प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं है, वो वैल्यूएशन नहीं है उनकी प्रॉपर्टीज की, जस्ट उनको अपनी प्रॉपर्टीज बेचना है, ताकि उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाओगे, लूप में अटक जाओगे और वहीं फंस जाओगे, फिर प्रॉपर्टी को रेंट पर अल्टीमेटली किसी एक अमाउंट पे चढ़ाना ही पड़ेगा। इसलिए जब भी दुबई में प्रॉपर्टी बाय करो 10 बार सोच समझ के करना, राइट डेवलपर से लेना, राइट लोकेशन पे लेना, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। और अगर आपको दुबई में बिजनेस सेटअप करना है, कंपनी फॉर्मेशन से लेके ट्रेडमार्क से लेके सारे लीगल प्रोसेस हम हेल्प आउट करते हैं। आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं, मेरी टीम आपको हेल्प आउट कर देगी दुबई कंपनी फॉर्मेशन के अंदर, बिजनेस सेटअप के अंदर, टैक्स प्लानिंग के अंदर, जिससे दुबई में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।